हेलो गाइस, मेरा नाम दिनेश चौहान है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसोर्सेज एंड बुक लिस्ट की। कि आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज आप कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी बुक और कौन कौन से रिसोर्सेज को आप पढ़ सकते हो, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग तो भाई। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जाम निकाला और उससे मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बना। इससे पहले मैं बैंक पीओ भी निकाल चुका हूँ, आईबीपीएस पीओ एग्जाम। और उसके बाद मैंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी निकाला है। और आप ये मत सोचना कि मैंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला इसलिए एसएससी का एग्जाम इजीली निकल गया। मैंने पहले एसएससी का ही निकाला है, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम निकाला। इसलिए जो मैं आपको बताता हूँ, जो भी ट्रिक्स बताता हूँ, वो एकदम प्रैक्टिकल होती हैं और वही होती हैं जो उस एग्जाम के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है। और इस तरह अगर आप पढ़ोगे तो भाई आप आराम से कर पाओगे अब चीज़ों को। तो बात करें अगर, देखो एसएससी में भाई 4 सब्जेक्ट होते हैं मेनली: मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। एक कंप्यूटर होता है जो कि मेंस में आता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। पहली बात तो यार मैं ये मानता हूँ कि मैथमेटिक्स को करने का ना एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि तुमको किसी भी टीचर से ना उसका कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कोर्स कंप्लीट करने के भी दो तरीके होते हैं। या तो तुम डायरेक्ट कोई पेड कोर्स ले लो, तुम्हें जो टीचर पसंद आए उसका ले लो। मैं कोई नहीं बताऊंगा किसका लेना है। सिंपल जाके यूट्यूब पर सभी की एक क्लास देख लो, जिसका भी तुम्हें बेस्ट कनेक्ट हो रहा है तुमसे ले लो। सब अच्छा पढ़ाते हैं तभी सब के सब चल रहे हैं। किसी का कोर्स खरीदा तुमने, कोर्स खरीद के तुमने सिलेबस को कर लिया। तो पहले देखो, मैं ये बता रहा हूँ जो कोर्स खरीद सकते हैं। जो कोर्स नहीं खरीद सकते उनके लिए मैं बताऊंगा, चिंता मत करो तुम, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहले तुमको कोर्स खरीदना है। कोर्स खरीद के उस सिलेबस को करना है कवर। लेकिन सिलेबस कवर करते वक्त फिर तुम्हें कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस में, जो कोर्स में जो टीचर पढ़ाते हैं ना एसएससी के, वो वही चीजें पढ़ाते हैं जो पहले एसएससी में आ चुकी है, मतलब पीवाईक्यू। वही उनकी क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो इसकी वजह से मतलब तुमको अलग से कोई बुक की जरूरत तो नहीं है भाई, साफ बात है। तुम कोर्स कर रहे हो, हर क्लास में जितने क्वेश्चन कराए हैं उसको क्लास के बाद 2 बार तुम्हें खुद से करना है। क्लास में एक बार किया, क्लास के बाद 2 बार खुद से करना है। नोट्स ऐसे बनाने हैं मैथ के, अगर मैथ कर रहे हो तो कि जो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा केवल उसको ही मैथ मतलब नोट्स में ऐड करना है। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें टीचर के कराने से पहले तुमको आता है तो मतलब तुमको हमेशा से वो आता ही है, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारे नोट बहुत ही छोटे रहेंगे, ज़्यादा बल्कि नहीं होंगे। तो मतलब इस तरह से तुम तैयारी करोगे ना। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनका तो बहुत आसानी है। अब बात कर लेते हैं जो कोर्स नहीं लेना चाहते, तो वही सिंपल है। यूट्यूब पर जाके सर्च करो एसएससी मैथमेटिक्स, पूरी की पूरी लिस्ट बनी आ जाएगी कौन कौन से सिलेबस है। मतलब एसएससी का जो मैथ का सिलेबस है यूट्यूब पर सर्च कर लो, आराम से उसे कॉपी नोट करो, टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर को यूट्यूब पर सर्च करो। मैं बता रहा हूँ हर चैप्टर फ्री हर टीचर ने पढ़ा रखा है, ठीक है। एक भूतेश सर है, उनकी क्विक रिवीजन सीरीज करके एक है, उन्होंने सब कुछ पढ़ा रखा है उसमें। उसमें बहुत सारे अर्थमेटिक के चैप्टर उन्होंने कंप्लीट करवा रखे हैं वन शॉर्ट वीडियो में। एक ही वीडियो मिलेगी तुम्हें 10-12 घंटे की, उसमें परसेंटेज खत्म है भाई, वो पूरा ही है। मैं सही बता रहा हूँ, ज्यादातर टीचर यूट्यूब पे ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं पेड कोर्स के मुकाबले। पर भूते सर तो खैर दोनों जगह अच्छे पढ़ाते हैं, वैसे ही बता रहा हूँ मैं। वहां जाके तुम भूते सर से अर्थमेटिक कर सकते हो, ज्यादातर चैप्टर वहां से मिल जाएंगे। नहीं मिले तो बाकी टीचर से मिल जाएंगे। अभिनय सर ने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस करा रखा है। मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई सही में यूट्यूब से करना चाहता है ना तो कर सकता है भाई, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी कोर्स लेने की। कोर्स में कम मिलेगा, यहाँ यूट्यूब पे ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि हर टीचर यूट्यूब पे बेस्ट पढ़ाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद करें। यूट्यूब पे फ्री है ना, बहुत सारे लोग देखते हैं, ज्यादा लोग पसंद करेंगे तभी तो टीचर्स के ज्यादा कोर्स बिकेंगे। तो यूट्यूब पे जो आपको कंटेंट मिलता है ना वो बेस्ट होता है, बेस्ट ट्रिक्स होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये मत सोचना कि पेड कोर्स में ज्यादा कुछ अच्छा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही सेम हर टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करो, ज्यादातर टीचर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक दो टीचर से तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा खत्म। लेकिन अब तुमको क्या करना है, जो क्वेश्चन टीचर ने कराए हैं उसमें सॉल्व, वो तुमको सॉल्व करने ही है सारे, वही सेम क्लास की 2 बार उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। हर चैप्टर के नोट्स बना लिए अपने बढ़िया। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें कोई पीवाई की बुक खरीद लो, पिनेकल पब्लिकेशन की ब्लू कलर की बुक आती है, बढ़िया एकदम। मैथ के उसमें टीसीएस के पीवाई में चैप्टर वाइज सॉल्व करो भाई खूब। नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन सॉल्व तो जाके देखो ये क्वेश्चन मैथ के उस चैप्टर मतलब कहाँ पे था ये क्वेश्चन, ठीक है। और जाके सिंपल सा देख लिया और वहां पे वो कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, अगर नहीं है तो, और था ऑलरेडी तो उसको रिवाइज कर लो जिससे ये हो जाए। इस तरह भाई तुम्हारा मैथ का हो जाएगा काम। समझ के बाद मैथ कैसे करनी है तुमको कवर, ओके। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। भाई इंग्लिश के लिए मैं ये मानता हूँ इंग्लिश होती है 3 पार्ट में: वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और होता है ग्रामर। तीनों को करने का तरीका बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। दो तरीके हैं। सबसे पहले करते हैं हम ग्रामर को। ग्रामर को या तो तुम कर लो रानी मैम की प्लेलिस्ट से, पूरी ग्रामर कर रखी है 16 वीडियो में, ठीक है। ग्रामर कवर करो, वहां से नोट्स बनाओ। या दूसरा काम कर सकते हो, नीतू जो मैम है ना, उनकी एक वो आती है वॉल्यूम 1 करके बुक, उसमें भी ग्रामर वाले चैप्टर को तुम वहां से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, जो लोग पढ़ सकते हैं। तुम ये मत सोचा करो कि पढ़ना कोई बहुत मुसीबत का काम है। बहुत अच्छे से बुक लिखी हुई है, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत अच्छे से। और भाई पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तुम अगर पढ़ के तो देखो, तुम्हें लगता है लेक्चर देखना आसान है, लेकिन तुम बता रहा हूँ पढ़ना उससे ज्यादा आसान है। तुमने बस ट्राई नहीं किया है पढ़ना, सही है। तो ग्रामर को या तो तुम नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 की जो बुक है, वॉल्यूम 1 जिसका नाम है, उससे कवर कर लो।
या तुम रानी मैम की प्लेलिस्ट से उनके नोट्स बना लो, या तुम दोनों काम भी कर सकते हो। रानी मैम के नोट्स भी बना लिए और नीतू सिंह की बुक से भी पढ़ लिया, क्योंकि उसके नोट्स की जरूरत नहीं है, बुक ही है, दोनों चीज़ों को पढ़ सकते हो। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर रानी मैम से भी तुम मतलब यूट्यूब की प्लेलिस्ट से अगर तुमने नोट्स बना भी लिए हैं ना, तो भाई केवल उस पर मत रुकना। तो भी नीतू मैम की जो बुक है ना, उसमें ग्रामर के पीछे के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको जरूर सॉल्व करना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन एकदम सॉलिड, मुझे लगता नहीं कि इंग्लिश में उससे बाहर कुछ आता है। ठीक है, ये तुम दो कर लोगे ना, डेडली कॉम्बो हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद बात कर लेते हैं वोकैब की। वोकैब के लिए भाई सबसे बेस्ट बुक मैं मानता हूँ ब्लैक बुक ही है। उससे बाहर तो मैं कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। ब्लैक बुक को पढ़ो अच्छे से। ब्लैक बुक को किस तरह पढ़ते हैं उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और सुनो, ब्लैक बुक अगर तुमको नहीं खरीदनी है, तुमने कोई दूसरी पीवाईक्यू बुक खरीद ली है, तो ब्लैक बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू बुक का मतलब ये होता है कि उसमें पीवाईक्यू है, तो ब्लैक बुक में ही पीवाईक्यू है, दूसरी बुक में ही पीवाईक्यू है, तो कुछ अलग तो मिल नहीं जाएगा। कोई पीवाईक्यू बुक खरीद लो, पर मैं बोलता हूँ ब्लैक बुक खरीदो। अगर किसी ने नहीं खरीदी तो, और खरीद लिया तो कोई भी चलेगी। उसको पढ़ो, आराम से रिवाइज करो। जो क्वेश्चन तुमको मतलब जो वर्ड है जो तुमको एक बार में नहीं आए तो उनको दोबारा दोबारा पढ़ो, हो जाएगा यार इजी सा। वोकैब, और वोकैब जो है ना, तुम ये मत सोचो कि तुम पूरी खत्म कर दोगे। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तुम्हारा एग्जाम भी निकल जाएगा और तब भी वो खत्म नहीं होगी वोकैब। धीरे धीरे पढ़ते रहो, अपनी वोकैब को बढ़ाते रहो, नए नए शब्द सीखते रहो, नई नई चीजें याद करते रहो, तुम्हारी वोकैब बढ़ती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं ये मानता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो पैसेज, एक क्लोज टेक्स्ट, एक पीक्यूआरएस जो जम्बल्ड सेंटेंस होता है। तीनों की प्रैक्टिस के लिए जो बुक बताऊँ ना मैं आपको, देखो प्रैक्टिस के लिए तो बुक है सिंपल, नियॉन पब्लिकेशन की 3 बुक आती हैं, तीनों उसकी। एक पैसेज सॉल्व करने की बुक आती है, एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की आती है, एक पीक्यूआरएस जंबल सेंटेंस की। वहाँ तुम बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो। समझना कैसे है कि पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, तो तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी पहले तो। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया करो, कोई बुक पढ़ लिया करो। और तुमको ऑलरेडी अच्छी इंग्लिश आती है तो तुम सीधा इन बुक से भाई प्रैक्टिस करो, मैं तो ये कहूँगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं कि पैसेज की टोन, थीम कैसे पता लगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो रानी ने एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर भी, उसको तुम देख लो, और या किसी का भी देख लो। तुम सिंपल यूट्यूब पे सर्च करो, हाउ टू फाइंड टोन ऑफ द पैसेज, हाउ टू फाइंड थीम ऑफ द पैसेज। बहुत सारी वीडियो आती है, सब अच्छे से बता रखा है सबने। हाउ टू सॉल्व जंबल सेंटेंस, यूट्यूब पे सर्च करो, एक दो वीडियो देखो 10-15 मिनट की। 1 मिनट में कॉन्सेप्ट बहुत सारे तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। और ऑलरेडी जब तुम ग्रामर कवर कर रहे होगे तो क्लोज टेस्ट, जंबल सेंटेंस, ये तुम ऑलरेडी समझ रहे होगे क्लोज टेस्ट में क्या फिल करते हैं। मेन गेम बचता है फिर उसके बाद प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस तुम इन 3 बुक से कर सकते हो, तुमको इस मैंने बोल दिया पहले। ठीक है, मुझे लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी तुम्हारा इस तरह से आराम से निपट जाएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। सबसे आसान और सबसे ट्रिकी चीज यही है रीजनिंग। इसको क्या लोग बहुत हल्के में लेते हैं। हल्के में लेना चाहिए भी, मैं ये नहीं कह रहा कि रीजनिंग बहुत टफ है, लेकिन रीजनिंग ईजी है इसलिए इसमें 100% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, वरना तुम बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। लेकिन इसमें तुम 100% स्कोर कर दोगे तो तुम टॉप रैंक में आओगे, और तुम्हारे सिलेक्शन की हमेशा गारंटी बनी रहेगी। 100% मार्क्स स्कोर कैसे करें, तो पहले तो रीजनिंग को हल्के में लेना बंद करो। सबसे पहली बात करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है, सिंपल सर्च करना है एसएससी रीजनिंग सिलेबस। आरबी सर की वीडियो आ जाएगी, आरबी वाले शुभम सर की, या किसी और की आ जाएगी। उन्होंने आराम से सिलेबस के सारे पार्ट बता रखे हैं। भाई रीजनिंग में ये चैप्टर है, उनको नोट करना है भाई अपनी कॉपी में, साफ साफ बता रहा हूँ मैं तो। उनको आराम से नोट करो। फिर हर टॉपिक को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। तो मैं लगेगा कि यार इजी टॉपिक्स को मैं क्यों करूँ सर्च, मैं तो उनको बिना पढ़े भी कर देता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर्च करो तो करो। तुम जब हर टॉपिक को सर्च करोगे ना, इजी से इजी टॉपिक में तुम्हें वो टीचर, कोई ना कोई टीचर, उनको सॉल्व करने का और भी बेस्ट तरीका बताएगा। और तुम सोचोगे उसके बाद कि यार ये टीचर तो और भी अच्छे से सॉल्व कर रहा है इसी सेम क्वेश्चन को। तो वो तरीका हमको जानना है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखना, हमको क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना सीखना है। उसके लिए तुम हर टॉपिक को भाई सर्च करो यूट्यूब पे। मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। तो तुम इस तरह से रीजनिंग को करोगे सर्च, इस तरह जब सिलेबस को खत्म कर लोगे, तो और फिर उसके बाद पिनेकल पब्लिकेशन की पीवाई की बुक लो, मस्त सॉल्व करो उसको। लेकिन पीवाई की बुक में मैं ये बोलूंगा, अगर कोई क्वेश्चन तुमको लगता है बहुत टॉपिक ईजी है, या मतलब उसके क्वेश्चन तुम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो, तो बार बार सेम क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम उसमें केवल नंबर एनालॉजी टाइप के, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इस टाइप क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करो। इसी टाइप के थोड़े टफ आते हैं। ठीक है, तो उसी बुक से इसका काम हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद बात करें कि भाई जीके के सोर्स कहाँ हैं, जीके को कहाँ से पढ़ें। देखो यार, जीके के लिए वैसे डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है इस चैनल पे कि जीके को किस तरह से कवर करें, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसके फ्री सोर्स तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हिस्ट्री परमार सर ने पूरी करा रखी है। ठीक है, पॉलिटी जो है वो आरडब्ल्यू के अजीत सर ने पूरी करा रखी है। ज्योग्राफी आरडब्ल्यू के अंकित सर ने पूरी करवा रखी है। ठीक है, इकोनॉमी भी परमार सर ने पूरी की पूरी करवा रखी है। ठीक है, साइंस की अगर बात करें तो उत्कर्ष क्लासेस पे कुमार गौरव सर ने करवा रखी है। या साइंस के लिए मैं उससे ही बेस्ट बोलूंगा कि तुम ना एनसीईआरटी कर लो भाई। 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी करोगे ना, उससे तुम्हारी साइंस ज़्यादा अच्छे से होगी। जीके के तुम्हारे ये रिसोर्सेज हैं, और करना वही है, जीके को पहले यहाँ से पढ़ के अच्छे से नोट्स बनाने। ठीक है, उसके बाद जब तुम मॉक टेस्ट दो या कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, तो वहाँ से जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को इन नोट्स में लगातार ऐड करते रहो।
इस तरह तुम्हारे एसएससी का जो मेजर जो पार्ट है, इस तरह तुम्हारे जो एसएससी के जो मेजर 4 सब्जेक्ट है, वो तुम कवर कर सकते हो आराम से। मैंने तुमको सब तरीके बता दिए, यूट्यूब से भी, और भाई कोर्स लेकर करोगे तो वो तो अलग ही है, ठीक है? इसके अलावा बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर जैसा कि सीजीएल 2025 थोड़ा टफ आ गया है, लेकिन तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस साल टफ आता है उस साल अगले साल फिर ये बहुत ईजी डाल देते हैं, क्योंकि बैकलैश मिलता है ना काफ़ी, अभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो अपने कंप्यूटर का कोर्स जो है किसी भी टीचर से कवर कर लो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सर्च करो कि कंप्यूटर फॉर एसएससी, तो नवीन सर की एक पुरानी वीडियो आ जाएगी जो उन्होंने दिल्ली पुलिस एससीएम वगैरह के लिए पढ़ा रखा है कंप्यूटर, बढ़िया एकदम, आराम से उसके नोट्स बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ नोट्स की भी जरूरत नहीं है, वो जो क्लासेज के जो नोट्स है ना, वो आरडब्ल्यू के ऐप से तुम डाउनलोड कर सकते हो। उनके आरडब्ल्यू के ऐप में एक सिस्टम होता है कि तुम क्लास का टाइम देख के कि वो क्लासेस कब पढ़ाई गई थी, उससे ऐप में जाके तुम्हें वो नोट्स मिल जाएंगे, उसका एकदम पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। मुझे लगता है तुम डायरेक्ट वहां से ही पढ़ सकते हो। उन सर की क्लास देखो, उन्हीं के नोट्स को रिवाइज करो, कंप्यूटर तुम्हारा क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई हो भी जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो थी मेरी कि एसएससी की जो रिसोर्स और बुक लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, और यही बुक लिस्ट है भाई, कुछ ऐसा कोई हवा में नहीं है। एसएससी का एग्जाम बहुत आसान सा एग्जाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया मैंने यार, तुम भी निकाल दोगे। ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं, जैसे बताया वैसे तैयारी स्टार्ट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और भी तुम्हें कोई वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे बताओ, और मेरे से अगर बात करनी है तो जो मेरा इंस्टा दिख रहा है वहाँ पे आके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।